भगवत गीता को धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत आज भी चल रही है, तो शायद आप कहेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? महाभारत तो हजारों साल पहले खत्म हो गई। नहीं, महाभारत आज भी चल रही है। बस फर्क इतना है कि अब युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। हर सुबह जब सही और गलत के बीच फैसला लेना पड़ता है, जब रिश्ते और स्वार्थ आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जब मन कहता है ये करो और विवेक कहता है रुको, तब हर इंसान अर्जुन बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है भगवत गीता की अद्भुत यात्रा। आज मैं आपसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, बस एक छोटी सी बात करना चाहती हूं। मान लीजिए हम 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, चाय चल रही है और बातें हो रही हैं। तभी एक दोस्त कहता है, अरे कल ऑफिस में मीटिंग है, रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं बॉस क्या कहेंगे। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ मेरे घर में भी प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तेदारों में झगड़ा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं। तीसरा व्यक्ति कहता है, मुझे तो अपने ही लोगों से बात करने में डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना बोल दूं। अब सोचिए, ये जो डर है, ये जो उलझन है और ये जो मन का संघर्ष है, क्या यही महाभारत नहीं है? महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं हुई थी। महाभारत तो आज भी हर इंसान के मन में चल रही है। और इसी मन की लड़ाई को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। तो आज हम पहले अध्याय की शुरुआत समझते हैं। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन यहां केवल आंखों का अंधापन नहीं है। कई बार हम भी सच जानते हुए उसे देखना नहीं चाहते। जब हमारा बेटा गलती करता है तो हम कहते हैं अभी बच्चा है, लेकिन अगर वही गलती किसी और का बेटा करे तो हमें तुरंत दिखाई देती है। धृतराष्ट्र भी अपने बेटे दुर्योधन के मोह में ऐसे ही अंधे हो गए थे। उन्होंने संजय से पूछा, बताओ युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? संजय ने देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ कौरव। अब दुर्योधन की नजर पांडवों की सेना पर पड़ती है। बाहर से वह बहुत बहादुर दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा डर। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? बाहर हम कहते हैं सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन रात को अकेले होते हैं तो मन हजार बातें सोचने लगता है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव जरा सामने देखिए, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना कितनी अच्छी तरह सजाई है। अब एक बात ध्यान दीजिए, दुर्योधन पांडवों की तारीफ नहीं कर रहा था, वह अपने गुरु को सावधान कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे सामने की ताकत दिखाई दे रही थी। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि सामने वाले बहुत बड़े अधिकारी होंगे। जब कोई प्रतियोगिता होती है तो पहले ही मान लेते हैं बाकी लोग मुझसे बेहतर होंगे। यही सोच धीरे धीरे डर पैदा कर देती है। इसके बाद
दुर्योधन अपनी सेना की ताकत बताता है। वो कहता है, हमारे पास भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है और भी बहुत बड़े योद्धा हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी वह अपने सैनिकों से कहता है, सब लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करना। यह सुनकर लगता है कि दुर्योधन को सबसे ज्यादा भरोसा भीष्म पर था। क्यों? क्योंकि जब परिवार का सबसे अनुभवी व्यक्ति साथ होता है तो सबका मन मजबूत हो जाता है। आज भी घर में दादा दादी या माता पिता साथ हों तो बच्चों को एक सुरक्षा का एहसास होता है। ऑफिस में भी एक अच्छा लीडर पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा देता है। यही काम उस समय भीष्म पितामह भी कर रहे थे। फिर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। उनका शंख बजते ही पूरी कौरव सेना में शंख, नगाड़े और रणभेरी बजानी शुरू कर दी। चारों तरफ आवाज ही आवाज। अब पांडवों की ओर से भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पूरा आकाश गूंज उठा। लेकिन ये केवल शंख नहीं थे, ये घोषणा थी कि अब सत्य और असत्य का निर्णय होने वाला है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण रथ बीच में ले जाते हैं और जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, उन्हें अपने दादा दिखाई देते हैं, अपने गुरु दिखाई देते हैं, अपने भाई, चाचा, मामा, रिश्तेदार दिखाई देने लगते हैं। यहीं से अर्जुन का मन बदलने लगता है। वे सोचते हैं, मैं किसके लिए लड़ूं और किससे लड़ूं? यही पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर होती है। जब मन मोह, डर और रिश्तों में उलझने में फंस जाता है, तब सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर पड़ जाता है। और यही वो क्षण है जहां से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान शुरू होता है। तो अगले भाग में हम समझेंगे कि अर्जुन का विषाद क्यों बढ़ता गया और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उन्हें क्या समझाया।